मैनेज इंटरव्यूअर इम्प्रेशंस। साक्षात्कारकर्ता के प्रभाव को किस तरीके से आप अपने फेवर में प्रतिबंधित कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपने फेवर में रिजल्ट्स ला सकते हैं। आज का टॉपिक मैं आपके लिए यही लेकर आई हूँ। ये बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने आपको बताई होगी। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ड्रेसअप ठीक से कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने स्किल्स के बारे में बात कीजिए। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ आपको अपने टॉपिक में बताने वाली हूँ। तो किस तरीके से एक साक्षात्कारकर्ता आपसे इंप्रेस हो सकता है, सिर्फ आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ही नहीं, और बहुत सारे तरीकों से। तो देखते हैं कैसे। बी पॉजिटिव बट ट्रूथफुल। जब भी आप इंटरव्यू के लिए बैठे हैं तो हमेशा पॉजिटिव शो करें। कि आप पॉजिटिव किस तरीके से शो कर सकते हैं अपने आप को। मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप अच्छे मूड में दिखाई दें और ट्रूथफुल रहें, सकारात्मक रहें और सच्चे रहें। ये बहुत अच्छे तरीके से इंप्रेस कर सकता है साक्षात्कार लेने वाले एक्सपर्ट को। अब ये किस तरीके से आप शो कर सकते हैं? यूजिंग नॉन वर्बल क्यूज लाइक स्माइलिंग, नॉडिंग, फ्लैटरी। ये सब क्या है? ये तरीके होते हैं किसी को इंप्रेस करने के। अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊं तो जब भी कोई एक्सपर्ट आपसे बात कर रहा है, आपको क्वेश्चन कर रहा है, तो नॉडिंग कीजिए, स्माइल रखिए फेस पर और कॉम्प्लीमेंट्री रहिए, फ्लैटरी रहिए, लेकिन सिंसियरिटी के साथ। ये फ्लैटरी क्या है? फ्लैटरी है कॉम्प्लीमेंट देना। जिस कंपनी में आप जॉब के लिए आए हैं उस कंपनी के बारे में थोड़ा पता करके आइए और उस कंपनी की पॉजिटिव साइड जो आपको पता है उसको कॉम्प्लीमेंटिंग वे में एक्सपर्ट के सामने रखिए। सभी को कॉम्प्लीमेंट्स लेना पसंद है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि ये नॉन सिंसियर फ्लैटरी नहीं होनी चाहिए। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जब आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, जब आप फ्लैटरिंग कर रहे हो या जब आप तारीफ कर रहे हो उस कंपनी की, तो वो सच्ची लगनी चाहिए, ट्रूथफुल दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप झूठी तारीफ कर रहे हैं और ये आपके फेस से पता चल जाए, क्योंकि एक्सपर्ट्स पहले से बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स लेने के, सुनने के। तो कितना सच है और कितना आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ये उनको तुरंत समझ में आ जाता है। तो बी पॉजिटिव बट ट्रूथफुल, सकारात्मक रहिए और सच्चे भी रहिए। सबसे पहले शो इंथुजियाज्म। सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आप एक्साइटेड हैं उस जॉब को हासिल करने के लिए। ये एक्साइटमेंट आपकी बातों में, आपके एक्सप्रेशन में और आपकी शारीरिक भाषा में नजर भी आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इतना सब कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। आप कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्यूरियोसिटी दिखाइए, उत्सुकता दिखाइए। यहाँ पर मैं पे स्केल जान लेने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ ऐसा जो उनको प्रभावित करे और ये दिखाए कि आप वाकई जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं कि मैं पास में रहता हूँ। जैसे कि आप बता सकते हैं कि मैंने किसी से इस कंपनी के बारे में सुना है और मैंने बहुत समय से इसके लिए तैयारी की है। आप बता सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपने स्किल्स को बेटर वे में इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। रिजल्ट ओरिएंटेड
काम कर पाऊंगा इस कंपनी के साथ, ये सारी चीजें आप शो कर सकते हैं। तो शो इंथुजियाज्म, उत्साह भी दिखाइए। स्पीक अबाउट योर स्किल्स एंड अकम्प्लिशमेंट, अपनी काबिलियतों के बारे में बात कीजिए, अपने टैलेंट के बारे में बताइए, अपने कौशल के बारे में बताइए, आपकी जो एक्सपर्ट स्किल्स हैं उनके बारे में बताइए। और आपने अभी तक कोई प्रोजेक्ट किया है या किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में कुछ उससे संबंधित कोई काम किया है और उनको समय पर पूरा किया है और अच्छे रिजल्ट्स आपने शो किए हैं, जिसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिला है, उस सब के बारे में बात कीजिए। क्या कौशल आपको हासिल है, किस चीज में आप अच्छा कर सकते हैं, वो उनको जानकारी दीजिए। स्टेटमेंट्स एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो चीजें आप अपने बारे में बता रहे हैं वो एक्यूरेसी के साथ बताइए, क्लियर बताइए कि आप ये कर सकते हैं, इस चीज में आप एक्सपर्ट हैं और ये काम करना आपके लिए बहुत इजी है। आप कह सकते हैं कि आप टीम वर्क में अच्छे हैं, आप कह सकते हैं कि गोल को टाइम पर पूरा करने में आप एक्सपर्ट हैं, आप अपनी कम लायबिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मेरा काम किस तरीके से फोकस्ड होगा और किस तरीके से मैं टाइम लिमिट का पालन करूंगा। तो जो कुछ भी आप बता रहे हैं, आपके स्टेटमेंट फैक्ट और फिगर्स पे बेस्ड होने चाहिए। अगर आपने बढ़ा चढ़ाकर कोई भी स्टेटमेंट बताया तो निश्चित तौर पर ये आपके फेवर में नहीं जाएगा। कारण ये है कि जो आपको जॉब दे रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे ज्यादा हो जाएंगी और अगर आप उनको फुलफिल नहीं कर पाए तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी पर ध्यान रखिए। और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी कि सेंटेंसेस अपने अपने स्टेटमेंट्स को लिमिटेड रखिए। जब भी आपको बोलने का मौका दिया जाए उसी समय बोलिए और कम शब्दों में अपनी बात खत्म कीजिए। ऐसा ना हो कि आपके स्टेटमेंट स्टोरी टेलिंग का रूप ले लें। सो बी क्लियर अबाउट दिस स्टेटमेंट्स एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, आपने स्टेटमेंट्स को सीमित, सधा हुआ और सटीक रखिए, क्रिस्प रखिए, न कि बहुत अधिक डिटेलिंग। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑनेस्टी विल बी फ्रूटफुल, तो ये बिल्कुल 100% सही था, सही है और हमेशा सही रहेगा। कैसे? कई बार क्या होता है कि आपने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से फॉर्मल ड्रेसअप किया, अपना बहुत अच्छे से आपने इंटरव्यू किया, लेकिन बोलते बोलते कुछ झूठ आपने शामिल कर दिए। जिस चीज में आप एक्सपर्ट नहीं हैं, जिस चीज में आप अच्छी एबिलिटीज नहीं प्रदर्शित कर सकते, उनको भी आपने शामिल कर दिया। तो ये निश्चित तौर पर आपके लिए फायदे का सौदा साबित नहीं होगा। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो ये निश्चित तौर पर आपके लिए फलदायी होगा। कैसे? सपोज आप कहते हैं कि इस स्किल में मैं अच्छा हूं बट थोड़ा और अच्छा बनना चाहता हूं, या उसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, या हमारा स्किल अभी बहुत पॉलिश्ड नहीं है, तो निश्चित तौर पर कंपनी आपके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी, आपको ट्रेनिंग लेने का मौका देगी, आपको आपका काम सिखाने का मौका देगी। लेकिन अगर आपने पहले से ही बताया और आप उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर सके तो ये निश्चित तौर पर आपको नुकसान पहुंचाएगा। इस तरीके से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइज कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू, आपके झूठ आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं।
आपको चाहिए क्या कि आप डिजायर दिखाइए, आप इच्छा शक्ति दिखाइए कि मैं सीखने में एक्सपर्ट हूँ या सीखने की क्षमता रखता हूँ या मैं सीखना चाहता हूँ। जो भी काम मुझे मिलेगा उसको मैं सही तरीके से परफॉर्म कर सकूं, इसके लिए अगर कंपनी मुझे ट्रेनिंग देती है तो मैं इसके लिए थैंकफुल होऊंगा। तो ईमानदारी से आप अपनी कमियों को और अपनी अच्छाइयों को, अपनी एबिलिटीज को रखते हैं तो ये निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी होगा। अब ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि कोई भी कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए अपीयर होता है पहले से ही काम में एक्सपर्ट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन की भी कोई लिमिट्स होती है। कोई भी व्यक्ति मशीन या रोबोट नहीं होता, उसे टाइम के साथ साथ चीजें सीखनी पड़ती हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड काम कैसे किया जा सकता है, इसके लिए एक्सपर्ट होने में थोड़ा समय लगता है और इस बात को आपका एम्प्लॉय भी बहुत अच्छे से समझता है। तो आप अगर ईमानदार रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये बात आपके फेवर में जाएगी। अगर मैं अपनी बात को सम अप करना चाहूं तो ये होगा कि अच्छे से फॉर्मल ड्रेसअप में अपनी ड्रेसिंग कीजिए जाते वक्त इंटरव्यू के लिए, अपना इंटरेस्ट शो कीजिए जॉब के लिए और नॉन वर्बल क्यूज अप्लाई कीजिए जो कि रियल दिखने चाहिए और कॉन्फिडेंटली बात कीजिए अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में। झूठ बिल्कुल मत बोलिए, अपनी सीखने की इच्छा शक्ति जताइए और सिंसियरली बात कीजिए। अपने अपने एकेडमिक गेन्स के बारे में बात कीजिए, बट एक्यूरेटली कीजिए। अपने स्टेटमेंट को एक्यूरेट और क्रिस्प रखिए। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूँ अपने वीडियोस को लेकर। प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को क्लिक करके जानिए कि ये आपके लिए कितने लाभकारी हो सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।